बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपना रोज़ाना का काम रोज़ाना कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी पता है कि आपको दिसंबर क्विज़ होगा और उसमें आप यही वाला सिलेबस जो है वो इंक्लूड होगा। ठीक है, हमने बाब नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, बाब नंबर 4। ठीक है, इसमें जो पहला पेज था ये हमारा हो गया। इसमें से 2 सवाल भी हमने याद कर लिए हैं, आइन से क्या मुराद है और जमहूरियत की तारीफ़ करें। ठीक है, ये हमारा हो गया हुआ है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे पेज नंबर 38। ठीक है, यहाँ पे है अहम मालूमात। ये अहम मालूमात बच्चों आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करनी है और अपनी कॉपी पे लिखनी है। ठीक है, मुकन्नना हुकूमत का वो शोबा जो कानून बनाता है। मुकन्नना किसे कहते हैं बेटा? जो हुकूमत का ये वो शोबा होता है जो कानून बनाता है। ठीक है, इसके बाद है इंतज़ामिया। इंतज़ामिया सूबे की हदूद में मुकन्नना के बनाए हुए कवानीन का निफाज करती है। इंतज़ामिया सूबे की हदूद में मुकन्नना के बनाए हुए कवानीन का निफाज करती है। ठीक है, अब इंतज़ामिया क्या काम करती है वो आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, अदलिया। अदलिया का क्या काम है? अदलिया का काम इंसाफ फ्राहम करना है। ठीक है, अदल से निकले ना वर्ड, अदल से अदलिया मतलब इंसाफ फ्राहम करना। ठीक है, ये तीन आपके MCQs बन जाने हैं। आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से याद करके कॉपी पे लिखना है। ठीक है, आगे है सूबाई हुकूमत। सूबाई हुकूमत क्या होती है? हमें ज़िंदगी में हर रोज़ बेशुमार काम करना पड़ते हैं। इन तमाम कामों को कोई शख्स अकेला सरअंजाम नहीं दे सकता, इसलिए हम तमाम काम दुरुस्त तरीके से करने के लिए आपस में बांट लेते हैं। इसको नज़्म व नस्क कहते हैं। ठीक है बेटा, हम जो है कोई भी काम कोई भी इंसान अकेला नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्या करते हैं हम लोग फिर काम को आपस में तकसीम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप घर की मिसाल लेते हैं बेटा, तो वहाँ पे जो होता है हम बहन भाई और जो होते हैं हमारे मामा बाबा हमारे साथ रह रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मामा जो होती हैं हमारी वो घर के सारे काम देखती हैं ना, खाना बनाती हैं, घर की सफाई करती हैं, सारे काम करती हैं। तो जो बाबा होती हैं वो जॉब करते हैं ना, हमारे लिए पैसे कमा कर लाते हैं। ठीक है, और जो हम होते हैं हम मामा की काम में हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। ठीक है, हम पढ़ते भी हैं और मामा की मदद भी करते हैं। ठीक है, इस तरह से सारे काम जो है वो तकसीम कर दिए जाते हैं। ठीक है, घरों में जो बड़ी बाजियाँ होती हैं, बड़ी बाजियाँ काम करती हैं ना मामा के साथ। ठीक है, वो इस तरह से क्या हो जाता है काम तकसीम हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? नज़्म व नस्क। ठीक है, नज़्म व नस्क घर का भी होता है, स्कूल का भी होता है और दफातर का भी होता है। ठीक है, हर जगह का मुख्तलिफ होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। घर के इंतज़ाम में अम्मी और अब्बू दोनों मिलकर काम करते हैं। अम्मी घर की देखभाल करती हैं और अब्बू रुपया कमा कर लाते हैं जिससे घर की चीज़ें खरीदी जाती हैं। स्कूल में इस्ताद पढ़ाते हैं। लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में कुतुब वगैरह का ख्याल रखते हैं। खेलों की ज़िम्मेदारी खेलों के उस्ताद के ज़िम्मे होती है और सफाई वगैरह के लिए सफाई का अमला मौजूद होता है। स्कूल में इन तमाम लोगों के काम की निगरानी हेड मास्टर साहिब करते हैं। हमारे घर मोहल्ले में होते हैं। कई मोहल्ले मिलकर देहात या शहर बन जाते हैं। छोटे बड़े शहरों और देहातों को मिलाकर तहसील बनती है, फिर ये कुछ तहसीलें मिलकर ज़िला बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा मैंने घर की मिसाल आपको दे दी थी, इसके बाद स्कूल की मिसाल है। स्कूल में भी आप देखते हैं कि हमारे लिए जो है तमाम काम जो है तकसीम कर दिए जाते हैं। हम जो है स्कूल में जाके पढ़ते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं आके, और जहाँ हम रहते हैं बेटा उस जगह को साफ़ सुथरा भी रखा जाता है ना, आपकी क्लासरूम को। तो उसकी सफाई के लिए एक अमला होता है। ठीक है, वो काम करता है, मतलब कि एक टीम होती है, वो टीम मिलके काम करती है, सफाई करती हैं। और इन सब के काम की निगरानी जो होती है बेटा वो हमारे प्रिंसिपल यानी हेड मास्टर करते हैं कि तो तमाम काम जो है वो ठीक तरीके से किए जा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं किए जा रहे हैं तो वो हमें गाइड करते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से काम करना है। ठीक है, अभी हम घर की मिसाल भी हो गई और स्कूल की भी हो गई। इसी तरह यहाँ पे बताया गया है कि हम किस मोहल्ले में रहते हैं, हम एक घर में रहते हैं। ठीक है, फिर घर के बाद जो होता है बेटा एक मुआशरा तश्कील दिया जाता है। ठीक है, जिसे मोहल्ला कहते हैं। ठीक है, और मोहल्ला मिलकर क्या होता है देहात या शहर बन जाता है। ठीक है, मोहल्ले काफ़ी ज़्यादा मोहल्ले मिलकर ही शहर बनाते हैं ना, या गाँव बनाते हैं। फिर छोटे छोटे शहर मिलकर देहात बनाते हैं
ठीक है, और देहात मिलकर जो है तहसील बन जाती है, और फिर कुछ तहसीलें मिलकर एक ज़िला बन जाता है। ठीक है, ये एक चेन चल रही है ना, पहले मोहल्ला, फिर देहात या शहर, फिर शहर से तहसील और तहसील से ज़िला। ये बेटा MCQs भी इसमें से बन सकता है, आपने अच्छे तरीके से याद करना है। पहले मोहल्ला, फिर देहात, देहात के बाद हमारा क्या तहसील बन जाती है, और तहसील मिलकर एक ज़िला बन जाता है। ठीक है, हमें बेहतर माशरती ज़िंदगी के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इनमें अमन व अमान, खुराक, तलीम, रिहाइश, इलाज वगैरह शामिल है। ठीक है, माशरती ज़रूरियात में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? अमन व अमान, खुराक, तलीम, रिहाइश और इलाज। ये भी आपका बेटा MCQs है। ठीक है, माशरती ज़िंदगी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हुकूमत हमारी सब ज़रूरतों का ख्याल रखती है और ऐसा निज़ाम करने की कोशिश करती है कि घर से लेकर ज़िला तक और फिर पूरे सूबे और मोहल्ले में किसी चीज़ की कमी ना हो। ठीक है, अब पूरा निज़ाम जो होता है घर से लेकर ज़िला तक कौन चलाता है? हमारी हुकूमत। ठीक है, वो हमारी ज़रूरियात देखती हैं। ठीक है, कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसे पूरा करती हैं। ठीक है, इसके लिए मुख्तलिफ़ महकमे बना दिए गए हैं। ठीक है, जैसे एक टीम वर्क हो रहा होता है ना, ये एक महकमे बना दिए गए हैं। अमन व अमान कायम करने के लिए महकमा पुलिस क्या काम करती है? अमन व अमान का। ज़रूरी पैदावार के लिए महकमा ज़राअत क्या काम करता है? ज़रूरी पैदावार पे। और सेहत व इलाज के लिए महकमा सेहत। ठीक है, महकमा सेहत हमारे सेहत व इलाज का ख्याल रखता है। ज़रूरी पैदावार के लिए महकमा ज़राअत है, और अमन व अमान के लिए महकमा पुलिस। तलीम के लिए महकमा तलीम है, और कारखानों और सनती पैदावार के लिए महकमा सनत व हर्फ। सनती पैदावार के लिए और कारखाने के लिए महकमा सनत व हर्फ। लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए महकमा पुलिस, और कानून इंसाफ के लिए महकमा कानून कायम है। ये सब महकमे मोहल्लों से लेकर तहसीलों, शहरों, अज़ला और सूबे की सतह तक काम करते हैं और फौरी तौर पर लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है? ये सब महकमे कौन कौन से हैं? सब महकमे मोहल्लों से लेकर तहसीलों, शहरों, अज़ला और सूबे की सतह तक काम करते हैं। ठीक है, समझ आ गई बेटा? इसके बाद है हर महकमे का सरबराह सेक्रेटरी कहलाता है। कोई भी महकमा होता है जो उसको सुपरवाइज़ कर रहा होता है, ठीक है, जो इसकी निगरानी कर रहा होता है, वो क्या कहलाता है? सेक्रेटरी। हर महकमे का सरबराह सेक्रेटरी कहलाता है। ये आपका MCQs है। सेक्रेटरी एक वज़ीर की निगरानी में काम करता है। सेक्रेटरी किसकी निगरानी में काम करता है? वज़ीर की निगरानी में। ठीक है, और सूबे का इंतज़ामी सरबराह वज़ीर आला कहलाता है। सूबे का इंतज़ामी सरबराह क्या कहलाता है बेटा? वज़ीर आला। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है, आपके MCQs हैं। महकमे का सरबराह सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी किसकी निगरानी काम करता है? वज़ीर की निगरानी में। और फिर सूबे का इंतज़ामी सरबराह कौन सा होता है? वज़ीर आला। सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत। अगर किसी मोहल्ले का रकबा ज़्यादा हो, लोगों की ज़ुबान, वसाइल, पैदावार, रहन सहन मुख्तलिफ हो, तो वहाँ एक हुकूमत बेहतर नज़्म व नक्श नहीं चला सकती। ऐसे हालात में मरकज़ी और कई सूबाई हुकूमतें बनाना पड़ती हैं। ऐसे तर्ज़ हुकूमत को वफाकी निज़ामी हुकूमत कहते हैं। पाकिस्तान में वफाकी और पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत राइज है। यहाँ एक मरकज़ी और 4 सूबाई हुकूमतें हैं। 1973 के आइन के तहत मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इख्तियारात तकसीम कर दिए गए हैं। यहाँ तक बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है। जो MCQs बताए हैं उसे अच्छे तरीके से याद करना है और मुश्किल अल्फाज की इमला करनी है। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।